एक 24 साल की नई नवेली दुल्हन शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। 3 ही लोगों का परिवार होता है। पति कामकाज के जरिए शहर में रहा करता है। एक दिन का वाक़या होता है जब बहू से ससुर एक गिलास पानी मांगता है। बहू उसके कमरे में पानी देने के लिए चली जाती है। उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि ससुर अपनी बहू पर ही गंदी निगाहें डाल देता है। उसको पकड़कर कमरे के अंदर खींच लेता है, उसके साथ में बदतमीजी करता है, उसके साथ में रेप करता है। इस सब मामले का जब खुलासा होता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग उस ससुर को थू-थू करने लगते हैं। जो बहू अपने ससुर को अपने पिता का दर्जा देती, उसे देवता मानती, वही देवता इतना बड़ा राक्षस बन जाता है, उसकी इज्जत को तार-तार कर देता है। दोस्तों, पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको क्रोध भी आएगा और एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं कि आखिरकार ये घरों में हो क्या रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के जैतपुर क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर कालीचरण नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 58 साल होती है, जो पेशे से जमींदार होता है, उसकी वाइफ की काफ़ी दिन पहले ही मौत हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा बीमारी थी जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। का एक इकलौता बेटा, जिसकी उम्र 26 साल होती है, जिसका नाम सुशांत होता है। अब पिता को लगने लगता है कि क्यों ना बेटे की शादी कर ली जाए, घर में बहू आ जाएगी। फिर नज़दीक के गांव से ही उसकी शादी तय कर दी जाती है। जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम रोशनी होता है, उम्र 24 साल होती है। रोशनी दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। घर में बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। जो लड़का होता है वो काफ़ी अच्छे से अपनी पत्नी को दुलारता है, अपनी पत्नी के साथ प्यार प्रसंग के साथ रहता है, और जो ससुर होता है वो भी बड़े ही अच्छे से रहता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने के बाद जो पति होता है, जिसका नाम सुशांत होता है, अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्यों ना मैं नौकरी करने के लिए शहर चला जाऊं, क्योंकि जमींदारी तो पिताजी भी कर लेते हैं और मैं शहर जाकर पैसा कमाऊंगा तो कुछ अच्छा रहेगा। पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भी कहती है कि अच्छी बात है, तुम शहर चले जाओ और शहर से कुछ पैसा कमा कर लेकर आओ। उसके बाद पति शहर में चला जाता है, वहाँ पर नौकरी करने लगता है। इधर घर पर ससुर और बहू रह जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, और 1 महीने के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब ससुर अपने घर पर अकेला बैठा होता है। उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया चलने लगते हैं। वो सोचने लगता है क्यों ना अपनी बहू को कुछ सहारा दिया जाए। ये भी अकेली रहती है, इसका भी शायद मन नहीं लगता, मैं भी अकेला हूँ क्योंकि मेरी भी पत्नी मर चुकी है। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं, एक दूसरे के साथ अपने आप के जो अकेलापन है उसको दूर करें। उसके लिए वो अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। फिर जो बहू होती है एक गिलास पानी लेकर ससुर के कमरे में पहुंच जाती है, और जैसे ही ससुर के कमरे के अंदर पहुंचती है, ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता। पानी का गिलास फैला दिया जाता है, उसके बाद उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है। बहू उससे दया की भीख मांगती है, उससे कहती है कि पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे बेटे की बहू हूँ। इस जो ससुर होता है वो यही कहता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तुम अकेली रहती हो, मेरा बेटा भी यहाँ पर नहीं रहता। हम दोनों अगर मिल जाएं तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएंगे, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा, और हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा भी चलता रहेगा। बेटे की बहू उसे साफ मना कर देती है, लेकिन उसके अंदर जो बहसी दरिंदा बैठ जाता है वो मानता ही नहीं। उस बहू के कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती रेप कर देता है। वो बहू चीखने का भी प्रयत्न करती है, लेकिन अपनी इज्जत को आगे देखकर, अपने घर वालों की इज्जत को देखकर वो बहू कुछ नहीं कह पाती, और चुपचाप इस घूंट को पीकर वहीं कोने में बैठकर रोने लगती है। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। 2 दिन के बाद वो अपने मायके चली जाती है और अपने माँ के पास बेटी पहुँचती है तो बेटी बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। माँ से गले लगकर चिपटकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है, और वो कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत गलत काम हुआ है, मेरे ससुर ने मेरे साथ में इतना घिनौना काम किया है। इस सब के बारे में अपने पति सुशांत को भी बताती है। सुशांत भी अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर तुरंत ही अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर ये दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने पिता के बारे में पूरा मामला पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले भी जब
जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो एक बार के लिए पुलिस वाले भी सुनकर दंग रह जाते हैं कि एक पिता जो बेटे का पिता है, उसकी बहू का भी वो पिता ही हुआ, वो उसके साथ में इतना घिनौना काम करता है। पुलिस तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो बेटे बहू होते हैं वो अपने घर पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या जो ससुर ने किया वो सही था या गलत था? ससुर एक पिता के रूप में होता है, अगर एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे समाज का होगा क्या? दोस्तों, एक हवस के चलते हुए एक पिता ने अपना तो बुढ़ापा खराब कर ही लिया, साथ साथ में अपने बहू के साथ में भी बहुत ही गंदा काम किया। तो दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान पिता के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि हमारे समाज में इस तरह के घिनौनी मानसिकता के लोग भी रहते हैं जो अपने बेटे बहू के ऐसे पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,